टर्न्स। शौक अलग होते हैं। जैसे किसी को खाने का शौक होता है तो किसी को सोने का। टिंगू को भी एक शौक था, रेस का शौक। टिंगू मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करता था और उनकी रेस लगाता था। जो जीता उसको लेमन जूस की गोली दूंगा। तुम भी भागो, तुम भी तो बच्चे ही हो। टिंगू को गुस्सा आ गया। लगता है तुम्हें लेमन जूस देना ही पड़ेगा। कुछ दिन बच्चे टिंगू के इशारे पर भागते रहे और कुछ दिन बाद लेमन जूस चूस चूस कर बोर हो गए। अरे अंकल, अब बड़े हो जाओ। कब तक बच्चों को ऐसे लेमन जूस चुसाओगे? कुछ बड़ा सोचो। ये सुनकर टिंगू शर्मिंदा हो गया और उसने बच्चों की रेस लगाना बंद कर दिया। बच्चे ठीक कहते हैं, सच में लेमन जूस बन गया हूँ मैं। जो भी आता है चूस कर चला जाता है। मुझे अब कुछ बड़ा करना होगा। और वो मौका भी टिंगू के पास खुद चल कर आया, जिसका उसे इंतजार था। टिंगू न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा। हाथियों की रेस, वो भी हमारे शहर में। यही है वो बड़ा मौका। मैं भी रेस में अपना हाथी दौड़ाऊंगा। टिंगू ने जाकर रेस के लिए फॉर्म भर दिया और टिंगू हाथी खरीदने बाजार पहुंचा। अरे बिल्कुल सही जगह आए हो। मेरा नाम हत्तू है, मैं दूंगा तुम्हें हाथी। हत्तू, ये कैसा नाम है? मेरा असली नाम दत्तू है। हाथियों के बीच रहकर हत्तू हो गया। बोलो कौन सा हाथी दूं? मुझे दौड़ने वाला हाथी चाहिए, रेस में लगाना है। अरे डोंट वरी, तुम्हें ऐसा हाथी दूंगा जो बहुत तेज भागता है, घोड़े से भी ज्यादा। अरे महोदय, आप तो नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा लंबा फेंकते हो। कोई हाथी घोड़े से तेज कैसे दौड़ सकता है? अरे वो हाथी घोड़ा बनना चाहता था, लेकिन घर वालों के प्रेशर में हाथी बन गया। और फिर हाथी वाले ने टिंगू को एक हाथी दिखाया जो बहुत विशाल और ताकतवर था। यही है वो हाथी जो बहुत तेज भागता है, ले जाओ इसे। फिर क्या, पैसे देकर टिंगू उस हाथी पर बैठ गया और उसे दौड़ाता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा। हाथी काफी तेज दौड़ रहा था। सवारी करते हुए टिंगू को बहुत मजा आ रहा था। ये हाथी तो काफी तेज है, ये तो मुझे रेस जितवा के ही रहेगा। तभी रास्ते में टिंगू को उसका पड़ोसी एटीट्यूड मिला। एटीट्यूड अपने ही एटीट्यूड में रहता था और दूसरों से हमेशा जलता था। टिंगू को हाथी पर बैठा देख एटीट्यूड बोला, अरे इस मच्छर को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये मच्छर नहीं, हाथी है। मैं हाथी से ही पूछ रहा हूँ, मच्छर को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर टिंगू गुस्सा हो गया। एटीट्यूड, अपनी औकात में रह। मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, हाथी की रेस में हिस्सा ले रहा हूँ। ऐसा हाथी लाया हूँ कि रेस पक्का जीतूंगा। चल रहे हाथी। टिंगू हाथी को लेकर निकल गया और एटीट्यूड सोच में पड़ गया। ये टिंगू जो कल तक बच्चों की रेस लगाता था, आज हाथी की रेस में हिस्सा लेने जा रहा है। मेरे एटीट्यूड से ज्यादा तो इसका कॉन्फिडेंस है। अगर ये रेस जीत गया तो मेरी मोहल्ले में क्या वैल्यू रह जाएगी। नहीं नहीं, इसे ये रेस मैं बिल्कुल नहीं जीतने दूंगा। इधर टिंगू के दोस्त लंबू को जैसे ही पता चला कि टिंगू हाथी की रेस में हिस्सा लेने वाला है, वो बहुत सारे केले लेकर हाथी से मिलने पहुंच गया। मुझे बहुत खुशी है टिंगू कि हमारा हाथी रेस में दौड़ेगा। देख, मैं हाथी के लिए केले लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया टिंगू, जाओ केले खिलाओ हाथी को। फिर लंबू हाथी के पास जाकर हाथी को केले खिलाने लगा। इधर शहर के बीचों बीच बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार किया जा रहा था। हाथियों की रेस की पूरी तैयारियां हो रही थी। एक रात की बात है, लंबू टिंगू सो रहे थे। हाथी घर के बाहर बंधा हुआ था। तभी एटीट्यूड एक इंजेक्शन लेकर हाथी के पास आया। कल रेस है, आज मैं ये इंजेक्शन इस हाथी को दे दूंगा तो 4 दिन तक ये हाथी अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। ऐसा कहकर एटीट्यूड ने हाथी को चुपचाप इंजेक्शन चुभाया और वो वहाँ से भाग गया। दूसरे दिन की सुबह हुई। लंबू हाथी के पास आया तो हाथी मस्त जमीन पर सुस्ती से बैठा था। ए हाथी, चल उठ, रेस की प्रैक्टिस करनी है, जीतना है ना?
लेकिन हाथी हिल भी नहीं रहा था। लंबू ने बहुत प्रयास किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टिंगू भी वहाँ आ पहुँचा। उसने भी हाथी को उठाया लेकिन हाथी उठ ही नहीं रहा था। अरे यार, अब क्या करें? ये हाथी तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। रेस शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी है। ऐसा कहकर टिंगू रोने लगा। तू टेंशन ना ले टिंगू, मैं उठाता हूँ इसे। लंबू ने हाथी के नीचे अपने पहाड़ी हाथ डाले और हाथी को उठाने लगा। हाथी जमीन से ऊपर उठ गया। वाह लंबू, कमाल कर दिया। असली हाथी तो तू है। लेकिन जैसे ही लंबू ने हाथी को छोड़ा वो फिर से बैठ गया। अरे ये तो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होना चाहता। अब क्या करें? रेस शुरू होने को बस आधा घंटा बचा है। अरे यार, क्या करें अब? रेस में नहीं गए तो तगड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। इज्जत के साथ साथ डिपॉजिट भी चला जाएगा जो फॉर्म के साथ भर कर आया था। तभी टिंगू की नजर लंबू पर पड़ी। वो लंबू को अलग अंदाज में देखने लगा। मेरी तरफ देखकर वक्त बर्बाद न कर। चलो दूसरा हाथी अरेंज करते हैं, कम से कम डिपॉजिट तो बच जाएगा। अरे लंबू, दूसरा हाथी भी यहीं है। कहाँ है? तुम क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए? लंबू, तुम्हारा हाथी जैसा शरीर है, हाथी जैसी ताकत है। अभी तुमने इस हाथी को उठाकर ये साबित कर दिया। गलती कर दी मैंने इस हाथी को लेकर। मुझे तो तुम्हें ही रेस के लिए तैयार करना चाहिए था। तुम्हारा मतलब है हाथी की रेस में मैं दौड़ूं? मैं दौड़ भी लूंगा लेकिन लोग मानेंगे? उल्टा लोगों को मजा आएगा। तुम चलो बस। और लंबू टिंगू ग्राउंड में पहुँचे। वहाँ बहुत सारे हाथी लाइन में खड़े थे। उस लाइन में लंबू खड़ा था और लंबू के ऊपर टिंगू बैठा था। दोनों को देखकर लोग हंस रहे थे। शुरू होने वाली है हाथियों की रेस। और रेस की खास बात ये है कि हाथियों की रेस में हाथी जैसा इंसान दौड़ेगा जिसका नाम है लंबू, और उसे रेस में लगाया है टिंगू ने। तो तैयार हो जाओ, काफी दिलचस्प होने वाली है ये रेस। गन शूट हुई और रेस शुरू हुई। काफी सारे हाथी एक साथ भागने लगे और हाथियों के बीच में लंबू टिंगू को लेकर भागने लगा। भागो लंबू, और तेज लंबू। लंबू तेज भागता रहा और देखते देखते उसने सारे हाथियों को पीछे छोड़ दिया और लंबू रेस जीत गया। ये! इस प्रकार टिंगू ने चालाकी से हाथी की रेस में लंबू को दौड़ाया और बहुत बड़ा प्राइज भी जीता। और दोनों को स्टेज पर प्राइज लेता हुआ देखकर ऑडियंस में बैठे एटीट्यूड के सीट के नीचे से धुआं निकलने लगा।